हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है न्यू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में आई थी। और 1991 में क्या हुआ था कि हमारी कंट्री में, मीन्स इंडिया में, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थी। तो उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक न्यू पॉलिसी डिक्लेयर की गई थी उस समय के गवर्नमेंट से। और 1991 जुलाई में। और उस पॉलिसी का जो मेन एम था वो था टू क्रिएट मोर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट इन द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी में और कंपटीशन क्रिएट हो। और उस पॉलिसी का जो एम था कि बैरियर्स जो हैं बिजनेस में, जो रोक हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हटा दिया जाए, जिससे बिजनेस करना इजी हो जाए, इंटरनेशनल ट्रेड करना इजी हो जाए, जिससे गुड्स का, प्रोडक्ट्स का सेल बढ़ेगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा देंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगेगा। फॉरेन करेंसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देंगे तो फॉरेनर्स आके हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल जो क्राइसिस थी वो दूर हो जाएगी। तो उस पॉलिसी के जो मेन फीचर्स थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, उसमें क्या क्या था वो हम देखते हैं। पहला जो फीचर था वो था डी लाइसेंसिंग। पहले क्या था कि अपनी कंट्री में कोई प्रोजेक्ट लगाना हो, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस मीन्स परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसके वजह से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे तो लाइसेंस लेने में इतनी प्रॉब्लम्स आते थे कि लोग लाइसेंस नहीं ले पाते थे और अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते थे, फैक्ट्री नहीं लगा पाते थे, जिससे प्रोडक्शन नहीं होता था। अब फैक्ट्री लगेगी नहीं तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इनकम नहीं आएगी, इसीलिए फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया इस न्यू पॉलिसी के द्वारा कि उन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया, कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। कुछ इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, अभी भी है, जैसे एक्सप्लोसिव मटेरियल है, माइनिंग है, तो इस सब में ज़रूरत है अब लाइसेंसिंग की। लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स है उनके लाइसेंसिंग गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। तो लाइसेंसिंग ख़त्म करने का मतलब यह हुआ कि अगर हमें कोई फैक्ट्री लगानी है और 6 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें ज़रूरत थी अभी भी लाइसेंसिंग की है, लेकिन बाकी जितने प्रोडक्ट बनाने हैं तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे थे लाइसेंस के चक्कर में, अब वो फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो फैक्ट्री लगेंगी तो प्रोडक्शन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इनकम बढ़ेगी। तो ये लाइसेंसिंग ख़त्म किया गया उस पॉलिसी में। और सेकेंड जो काम किया गया उस पॉलिसी में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं इसको, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती थी, तो उनका रोल ख़त्म कर दिया गया कि प्राइवेट के लिए भी उनको अलाउ कर दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे है, ये सब स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें हैं, इसलिए उसको तो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, अभी भी गवर्नमेंट करती है, कुछ प्राइवेट करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं, जैसे हिंडाल्को है,
अपना खुद का पावर प्लांट रखा है, लेकिन वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो खुद यूज करता है। तो वही 3-4 को छोड़ करके बाकी जो प्रोडक्ट थे जो केवल गवर्नमेंट ही बना सकती थी, केवल पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग थे वही बना सकते थे प्रोडक्ट, तो उनको अब प्राइवेट वालों को अलाउ कर दिया गया। तो प्राइवेट वालों के लिए अलाउ कर दिया गया तो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, उसमें कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी इंप्रूव होगी और प्रोडक्शन उसका होने लगा ज़्यादा, तो लोगों की इनकम बढ़ने लगी। तीसरा जो फीचर है नो इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अपोजिट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पैसे लगाना। और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? पैसे जो लगाए हैं उसको निकाल लेना। जैसे तो कौन किया डिसइन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे यानी कि जो PSU थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मीन्स गवर्नमेंट के जो अंडरटेकिंग थे, गवर्नमेंट कंपनीज थी जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए, उसको गवर्नमेंट ने सेल किया, सेल करने की पॉलिसी लाई, या कुछ का पार्ट सेल किया, कुछ का पूरा सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर बना सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर सक्षम है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उनके अलाउ कर दिया जाए। और जो गवर्नमेंट है वो वही प्रोडक्ट बनाए जो प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कैपिटल चाहिए, या सेफ्टी का मैटर है, उसको केवल गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे एटॉमिक एनर्जी है या इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेशन है, तो इतना ज़्यादा कैपिटल लगता है कि प्राइवेट सेक्टर की बस की बात नहीं है, तो गवर्नमेंट बनाना कंटिन्यू रखे। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो प्राइवेट सेक्टर वाले उसको हैंडल कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर थे, मीन्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, उसको गवर्नमेंट ने फुल या पार्ट में सेल करना शुरू कर दिया और प्राइवेट वालों को अलाउ कर दिया कि आप करो, ये किया। और गवर्नमेंट ने क्या किया उस पॉलिसी में? लिबरलाइजेशन। ऑफ फॉरेन कैपिटल। पहले क्या था कि फॉरेनर्स को अपने कंट्री में कैपिटल लगाने पर रिस्ट्रिक्शंस था, कि विदेशी जो लोग हैं हमारे कंट्री में आके कैपिटल नहीं लगा सकते थे, बट उसका एक लिमिट था 40% 50%। लेकिन तो उससे क्या था, जब पैसे अपने देश में रिसोर्सेज तो होते थे, पैसे नहीं होते थे, जिससे कि प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, तो फॉरेनर को जब अलाउ कर दिया, इवन 100% भी अलाउ कर दिया गया कि फॉरेनर, कोई फॉरेन की कंपनी है, पूरा अपना पैसा लगा के अपने कंट्री में प्रोडक्ट बना सकती है, फैक्ट्री लगा सकती है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि फॉरेन कंपनीज जो हमारे देश में पैसे नहीं लगा सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने रोक लगाया था, अब गवर्नमेंट ने वो रोक हटा ली। मीन्स फॉरेनर हमारे यहाँ आके फैक्ट्रीज, कंपनीज प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, फॉरेन से पैसे आने शुरू किए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का परमिशन दे दिया गया। तो हमारे जो रिसोर्सेज थे, जो पैसे की कमी से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे थे, तो अब वो होने लगे, इससे हमारा रिसोर्सेज यूज होने लगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और हमारी इनकम बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्या किया गवर्नमेंट ने? टेक्निकल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी। इसको हम लिख सकते हैं लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। तो पहले अगर हमें फॉरेन से टेक्नोलॉजी लानी हो या किसी फॉरेन कंपनी से हमें टेक्नोलॉजी लेके उसको सहयोग से अपना कोई फैक्ट्री लगानी हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब वो गवर्नमेंट ने परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम
कोई भी इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी से टेक्नोलॉजी ले सकती है विदाउट परमिशन। गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो टेक्नोलॉजी हम नहीं, अब हमारे यहाँ नहीं है, तो अब बाहर से लेना है टेक्नोलॉजी तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, तो वो रूल गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी अब हम बड़े आसानी से बिना गवर्नमेंट से परमिशन लिए ले सकते हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इनकम इंक्रीज होगी। मेनली तो करना क्या था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसको दूर करना था। और फाइनेंशियल क्राइसिस तब दूर होगी जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होना मीन्स जीडीपी इंक्रीज होना, जीडीपी इंक्रीज होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगा। ये हुआ। और क्या किया गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, उसने किया सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं FIPB। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया, सेटअप किया। क्यों किया? जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेनर लोग हमारे कंट्री में पैसे लगाते हैं, क्योंकि अलाउ तो कर दिया गया पूरा 100% तक, लेकिन उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रहा है अपने कंट्री में वो प्रॉपर सही जगह इन्वेस्ट हो, उसका सही कोऑर्डिनेशन हो सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, हमारे रिसोर्सेज यूज हो सके। तो इससे भी प्रोडक्शन बढ़ गया, तो फाइनेंशियल क्राइसिस धीरे धीरे कम होने लगी, लोगों की को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा और लोगों की इनकम बढ़ने लगी। इसके बाद है 7th जो फीचर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो है डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डी रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को हटाना, अपोजिट ये है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे पहले, इस पॉलिसी जो 1991 में पॉलिसी आई उसके पहले कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते थे जो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बन सकते थे, मीन्स रिजर्व थे वो प्रोडक्ट, केवल स्मॉल स्केल वाले इंडस्ट्री वाले ही बनाएंगे। लेकिन वो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो बाकी के हैं, जो स्मॉल नहीं हैं, जो बिग हैं, वो भी उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इनकम भी इंक्रीज होगी। और अगर प्रोडक्शन हमारे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि अपने कंट्री में नहीं कंज्यूम हो सकता, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंक्रीज होगा। यही तो प्रॉब्लम थी 1991 में कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था हमारा वो बहुत ही कम हो गया था। इसीलिए गवर्नमेंट को ये सब स्टेप लेने पड़े। अब इसमें जो हमें पढ़ना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, इसके कंपोनेंट्स। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लिबरल पॉलिसी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया कि लिबरलाइज किया, तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। जो कंपोनेंट्स है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, वो है, पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन,
और थर्ड जो कंपोनेंट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वह है ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों को हम शॉर्ट में बोलते हैं LPG। LPG, L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो 3 कंपोनेंट्स में हम स्टडी करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एक एक करके हम पहले पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लिबरल होना। लिबरल होना मीन्स कि छूट दे देना। मीन्स लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ, इसको हमें लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल, मीन्स हटाना। क्या हटा देना? रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल। अननेसेसरी restrictions and control on business। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था फीचर्स में इकोनॉमिक पॉलिसी के, उसमें क्या था? गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। जैसे लाइसेंसिंग लेना ज़रूरी था, तो कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट में अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट कंट्रोल रखती थी, जैसे कि इंपोर्ट पे कंट्रोल था, एक्सपोर्ट पे कंट्रोल था, उसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल हटा दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस थे, उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो छूट दे दिया, लिबरलाइज कर दिया, मीन्स छूट दे दिया उनको। जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे और गवर्नमेंट कंट्रोल था, उसको हटा दिया। ये है लिबरलाइजेशन का मीनिंग। तो लिबरलाइजेशन में क्या क्या हुआ था और डिटेल में जानते हैं। तो जैसे पहला बताया, लाइसेंसिंग सिस्टम ख़त्म किया। फिर पहले क्या था इस पॉलिसी के पहले कि हमें किसी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, यानी विस्तार करना है, बड़ा करना है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन था, वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। और गुड्स और सर्विस यहाँ से वहाँ फॉरेन कंट्री से अपने कंट्री में एक्सपोर्ट पे बहुत रिस्ट्रिक्शन थे, वो गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया, मीन्स हटा दिया। और प्राइसेस, बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करती थी, तो अब उसने गवर्नमेंट ने छोड़ दे दिया कि आप अपने हिसाब से अपने गुड्स के प्राइसेस फिक्स करो, ये गवर्नमेंट ने छोड़ दिया। टैक्सेस जो थे, इंपोर्ट ड्यूटी, वो बहुत ज़्यादा था, तो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स कम कर दिया। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था, वो गवर्नमेंट ने इजी बना दिया। और फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी पे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, वो भी गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब सेकंड जो है कंपोनेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो है प्राइवेटाइजेशन। ये पहला था लिबरलाइजेशन, सेकंड है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या? कि जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट बना रही है, या मीन्स PSU बना रहे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग मतलब PSU, तो वो प्रोडक्ट अब PSU नहीं बनाएगा। जो फैक्ट्रीज थी गवर्नमेंट की, उसको गवर्नमेंट ने सेल किया, उसका पार्ट या फुल। तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग मतलब क्या हुआ कि जो PSU का रोल था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, मीन्स गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का रोल कम कर दिया, और प्राइवेट सेक्टर का रोल को क्या किया? इंक्रीज कर दिया। और कैसे किया? 2 तरीक़ों से किया। एक तो किया डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट मीन्स जो पैसे गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए थे PSUs में, उसको इन्वेस्टमेंट अपना पैसा निकाल लेना। कैसे? सेल कर देंगे प्राइवेट सेक्टर वालों को, फुल या पार्ट। तो इससे क्या हुआ कि जो पैसा गवर्नमेंट ने लगाया था PSUs में, उसको सेल कर दिया तो पैसे वापस आ गए। तो PSUs की जो कंडीशंस थी, जो गवर्नमेंट कंपनीज थी, उनका जो मैनेजमेंट था प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आ गया तो बेटर हो गया। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो ठीक से काम किए नहीं किए, अब प्राइवेट के हाथों में चला गया तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो तो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से मैनेज करेगा, बढ़िया से कंट्रोल करेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा जो काम किया गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन के लिए, एक बोर्ड इस्टेब्लिश किया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको सारे बोलते हैं BIFR। ये गवर्नमेंट ने सेटअप किया। क्यों किया? कि जो PSU सिक हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मीन्स जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हैं, जो सिक हैं मीन्स बीमार, तो कंपनी फैक्ट्री कंपनी बीमार का मतलब क्या हुआ? उसका लॉस में जा रहा है। तो जो PSU लॉस में जा रहे थे उनको रिवाइव करना, अगर रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है तो उसको बंद कर देना। इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया था। प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 स्टेप लिए गए थे। इसके बाद आता है थर्ड जो कंपोनेंट है इसका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वह है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? ग्लोब मतलब पूरी दुनिया में अपना इकोनॉमी को खोल देना, पूरी दुनिया अपनी इकोनॉमी को बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर देना, मीन्स इंटीग्रेटिंग। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट मीन्स जोड़ना, कनेक्ट करना। इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी with the world economy। मतलब अपनी कंट्री की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। मतलब पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट बन गया। मीन्स किसी भी कंट्री का जो फॉरेनर जो थे, जो हमारे कंट्री में आके वो बिजनेस नहीं कर सकते थे, उनके प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं ऐड हो सकते थे, हमारे प्रोडक्ट बाहर नहीं जाते थे, वो सारे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने हटा दिए। तो अब एक हमारे कंट्री में फॉरेनर्स आके बिजनेस करना शुरू कर दिए और हमारे यहाँ के लोग भी फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करना शुरू कर दिए। तो हमारे कंट्री की इकोनॉमी और पूरे दुनिया की इकोनॉमी से वो कनेक्ट हो गई, ऐड हो गई। अब 1991 में जो पॉलिसी आई थी, उसके पहले क्या था? उसके पहले इंपोर्ट पे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, और कि हम इंपोर्ट क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और इसकी क्वांटिटी थी कि एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो सब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दी। टैरिफ जो इंपोर्ट ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी, वो गवर्नमेंट ने कम कर दिया। इंपोर्ट को गवर्नमेंट ने प्रोसीजर को आसान बना दिया। एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करने लगी, क्योंकि एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन करेंसी आएगी, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंक्रीज होगा। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि एक कंट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड होना शुरू हो गई। जैसे हमारे कंट्री में कोई प्रोडक्ट है जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कि अपने कंट्री का भी काम चल जाए और हम दूसरे कंट्री को भी सेल कर सकें।
और जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ प्रोड्यूस करना मुश्किल है वो खुद न बना के फ़ॉरेन से मंगा लें, और जो रिसोर्सेज हमारे हैं उसके उस प्रोडक्ट में यूज करना जो हम ज़्यादा बना सकते हैं, जो बनाना आसान है हमारे लिए। तो इससे फ़ायदा हो गया कि ग्लोबलाइजेशन से क्या फ़ायदा हो गया कि दूसरे कंट्री से हम प्रोडक्ट परचेज करना आसान हो गया, और हमारे कंट्री के प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में सेल होना शुरू हो गए। फॉरेन टेक्नोलॉजी हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं विदाउट गवर्नमेंट परमिशन, और हम अपनी टेक्नोलॉजी हमारी है तो हम फॉरेनर से शेयर कर सकते हैं। तो पूरा वर्ल्ड एक हो गया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक में इंटीग्रेट हो गई, ऐड हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स। हमारे यहाँ कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में आके काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो गया। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया और कंपोनेंट्स पढ़ लिया, बस इतना ही है, इतना ही पढ़ना है हमें इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। आई होप कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे वीडियो। अगर आप ध्यान से नहीं दिए तो एक बार और 2 बार देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि 11th में भी था, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 12th में तो है ही, और ये इवन आगे भी मिलेगा, आगे जो ग्रेजुएशन में जाएंगे तो भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए।